पार्टी भारत माता की भारत माता की आदरणीय हमारे जिला के वाइस प्रधान और अपने वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जवेद दरगर साहब, हमारे मंडल प्रधान महात्मा सिंह जी, अपने यहाँ हाजी दीन मोहम्मद दीन जी, नंबरदार चाटी साहब, हमारे नाइब चंद जी, किशन लाल जी, करतार सिंह जी, चंद्रराज जी, श्यामलाल जी, जहूर सिंह जी, सुनील सिंह जी जो हमारे भटमास वाले हैं, हुशार सिंह जी अपने हैं, मुसादी जी हैं, अमर ध्यान सिंह जी हैं, गफूर हमारे लीडर हैं, देवेंद्र सिंह जी जो हमारे यहाँ के लीडर हैं, राजेंद्र जी, डॉक्टर आबिद साहब, विपिन सिंह जी, गुल मोहम्मद जी, मोहम्मद शरीफ शेख साहब, ईश्वर लाल जी, मोहर सिंह जी और यहाँ पर आए हुए तमाम बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरे साथ अपने महेंद्र सिंह जी जो प्रभारी हैं हमारे भाला मंडल के, वो भी आए हैं। मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, आदाब कहता हूँ। चांटी भटमास इस शिल्पी जितने भी ये इस धरती पे भी मैं प्रणाम करता हूँ। मेरे भाइयों, मैं आज कोई नया भटमास में नहीं आया, बहुत बचपन से हमारी दोस्ती। मुझे याद आता है वो दिन कि हम बुनियालचा में नहर पे काम करते थे, बहुत सारे मजदूर जो थे हम वहां थे, इकट्ठी मजदूरी करते थे। मुझे दो काम थे, एक तो ठेकेदार के लिए 4 बजे उठ के रोटी बनाना और 8 बजे काम पे जाना और फिर एक दिन पूरा लगाना, वो भी मुझे दिन याद है। फिर मैं गुछियां खरीदता था तो इस एरिया में बहुत रातें हमने काटी हैं, वो भी दिन मुझे याद है। फिर मैं मेटी करता था तो यहाँ के लोग जो थे मेरे साथ मजदूरी करते थे। फिर जब मैं ठेकेदारी करता था तो यहाँ के लोग मेरे साथ मेटी करते थे। तो बहुत सारा रिश्ता जो हमारा नजदीकी रहा है। जब भी हमने कोई काम किया है तो इस एरिया ने हमको बहुत बड़ा साथ दिया। हमारा मेला होता था बटारा में, तो अगर जब तक भटमास वाले वहाँ के मेला में वो ड्रामा नहीं खेलते थे तब तक हमारा मेला नहीं सहता था। वैसे दौर भी हमने देखे हैं और वहां से भगवान ने मुझे यहाँ तक पहुंचाया है, इसलिए मैं आज आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करने आया। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार किसी को टिकट नहीं देती। मुझे एक बार 2009 में टिकट मिली तो मैं 1300 वोटों से हार गया। 2014 में मुझे टिकट मिली तो मैं 1500 वोटों से जीता आपकी मेहनत से। और इस बार रिकॉर्ड बीट आप लोगों ने किया है। मैं 17 स्टेटों में घुमा हूं, बहुत सारे इलेक्शन मैंने करवाए हैं, लेकिन ये जज्बात जो इस साल मैंने देखे ये मैंने कभी नहीं देखे। इलेक्शन हुए, चोटी के लीडर आए हर कॉन्स्टिट्यूंसी में। किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में मोदी जी आए, किसी में अमित शाह जी आए, किसी में राजनाथ सिंह जी आए, किसी में और सारे लोग आए, लेकिन हमारे कौन आए? महात्मा सिंह जी थे, जवेद था, आप सारे लोग थे और कोई नहीं। भद्रवा के ही नेता थे। और जिस तरीके से हमने मुकाबला किया है, ये टीम जो हमारी है ये इनाम के काबिल है। मेरे भाइयों, आपने मुझे पहले भी देखा, मुझे 3 सालों में सिर्फ 1.5 साल काम करने का मौका मिला। अभी शहर में बात चली थी, मैंने कहा 2002 में आपकी सड़क शुरू हुई थी और 2015 तक ये सड़क वहीं थी, 96 इससे आगे नहीं आ रही थी। 14 साल हो गए थे, 14 सालों में आपकी सड़क आगे नहीं आ रही थी। मैंने खुद जेब में से 3 लाख रुपए लगा के उनकी वो सटे तोड़वाई और आपकी सड़क यहाँ से लाई। जब यहाँ शेर के जंगल में फंसे तो गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं था कि जंगल का पैसा जो एनओसी के लिए देना है 45 लाख रुपए देना है। मैंने सीडीएफ में से अपना पैसा 45 लाख रुपए जमा करके वहां ये सड़क जो है आपकी शुरू करवाई है। फिर यहाँ देखा हमने ट्रांसफार्मरों की कमी नहीं रखी,
पोलों की कमी नहीं रखी, पाइपों की कमी नहीं रखी। और सबसे बड़ी, जब मैं यहाँ आता था गुच्छियां खरीदने, ये बच्चे मुझे मिलते थे रास्ते में, स्कूल में जाना और वापसी पे फिर जोला, क्योंकि 5वीं तक यहाँ स्कूल, 8वीं तक स्कूल था, 10वीं तक स्कूल था। लेकिन जब हमने देखा, मुझे सिर्फ 2 हाई सेकेंडरियां मिली थी, एक मैंने भद्रवा गुड़ाका में दी और दूसरी मैंने भटमास में दी, चांटी भटमास में दी। मेरे भाइयों, अब आपने इस तरीके से मुझे कामयाब किया है। इस साल आप देखोगे भगवान ने तंदुरुस्ती आपको भी देनी चाहिए, हमको भी देनी चाहिए। अगली बार हम गाड़ी पे भटमास भी जाएंगे, शलखी भी जाएंगे, पीछे खवास भी जाएंगे। कोई जगह ऐसी है जहां खाली नहीं रहने देंगे हम। और ये जो आप स्कूल की बात कर रहे हो, मार्च के बाद आप हैरान हो जाओगे कि कैसे टीचर यहाँ आते हैं, कैसे लेक्चरर यहाँ आते हैं। इसके अलावा बहुत सारी डिमांडें जो है इनने रखी हैं। इस बार वादा करेंगे कि हर आदमी के कार्ड पे कम से कम 25,000 रुपए जो है वो चढ़ेगा, इससे कम 1 रुपए भी नहीं होगा। अगर कोई GRS, कोई VLW ऐसी कोई गलती करेगा, अपनी नौकरी से खेलेगा। राशन भी हमने डिमांड की, आपने देखा होगा, पहले दिन ही असेंबली में जाके कितनी लड़ाई लगी। अब एक मुर्दा हो गया है, 370 को हमने दफन कर दिया है, क्योंकि 370 के होने से यहाँ पे सेंटर की कोई स्कीम लागू नहीं होती थी। 370 जो है, 370 जब खत्म किया तो यहाँ पे DDC बने, यहाँ पे BDC बने, यहाँ पे सरपंचों को पावर मिली। यहाँ पर मकान जो थे PMAY के मकान 200 आने लगे। पहले क्या वो एक ही होता था, वो 370 था, एक मकान के ज्यादा नहीं मिलता था। यहाँ पे आपने देखा गोल्डन कार्ड बना कभी, यहाँ पे आपने देखा 200 से ऊपर कभी पेंशन मिली, क्योंकि 370 था। यहाँ पर कोई कंपनी बाहर की नहीं आती थी, क्योंकि 370 था। और हमने उसको दफन किया है, हमारी पार्टी ने किया है, मोदी जी ने किया है। और उसके लिए आपने देखा असेंबली में कितनी लड़ाई लगी, एक एक को उठा के बाहर फेंका, हमने माना नहीं, हमने कहा तुम्हारा ये 370 चलने वाला नहीं है। यहाँ पे DDC बनेगा, BDC बनेगा, यहाँ पे सरपंचों को पावर होगी, नंबरदारों को पावर होगी, चौकीदारों को पावर होगी। तो हमारी जो डिमांड है वो हमने इस बार पूरी करवानी है। डेली वेजर को परमानेंट करवाना है, ये हमारा वादा है आपके साथ। नंबरदार, चौकीदार, उनकी तनख्वाह बढ़ानी है। अब रसान उसको परमानेंट करवाना है, कुक की तनख्वाह बढ़ानी है, ऐसे आंगनवाड़ी वर्कर है उनकी तनख्वाह बढ़वानी है। आपके ये जो ओल्ड एज पेंशन है इसको बढ़वाना है। अगर NC हमारे साथ मिलकर नहीं चलेगी तो ज्यादा देर सरकार नहीं चलेगी। हम बिल्कुल, अगर ये हमारी बातें नहीं मानेंगे तो हम इनको चलने नहीं देंगे। सेंटर से पैसा इनके पास आएगा नहीं। हमने इनको कहा है कि 5 किलो का राशन 10 किलो बढ़ाया जाए। तो ये सारी स्कीमें जो है, जो हमने लागू करवानी है, आपको परेशान होने की कोई बात नहीं। मैं पहले भी आपको कहता रहा हूं कि मैं नेता बन के कहीं नहीं जाता, मैं बेटा बन के जाता हूं। जिस तरीके से बेटा माँ बाप की सेवा करता है, उस तरीके से हम इस भद्रवा कॉन्स्टिट्यूंसी की सेवा करेंगे। जहां आपका पसीना गिरेगा वहां हम खून बहाने के लिए तैयार होंगे। हमारे 3 प्रोजेक्ट बन चुकी है, जल्दी ही इसके काम जब शुरू होंगे, जो भी हिस्सा आपके बच्चों को मिलेगा, जो भी आपके बच्चों ने सीखा होगा, उनको जरूर उसका हिस्सा हम दिलाएंगे। किसी चीज की कोई कमी आपको आने नहीं देंगे। आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज मैं सिर्फ आपको बधाई देने आया हूं। मैं हैरान हो गया जब गिनती शुरू हो गई। अगले दिन शाम को मुझे शक था बलेसा पे कि जब हम वहां से आते हैं तो बलेसा में हमको, फिर बलेसा में आके हम बिल्कुल नीचे हो जाते हैं। तो महात्मा सिंह जी कहते तू परेशान है, मैंने कह रहा परेशान इसलिए हूं मैं, उधर से तो मैं ले आऊंगा कुछ ना कुछ, मगर जब ये जोड़ा क्रॉस करना है तो बस फिर मेरी बारी है। कहता कुछ नहीं होगा, इस बार 10,000 वोटों से जीतेंगे। 10,000 छोड़ दो, मैं 200 वोटों से भी जीतूंगा, थोड़ी बड़ी बात है। लोग कहने लगे, जब इलेक्शन हो गया तो लोग कहने लगे जी इतने ट्रक शराब के बिके हैं, इतने पैसे बांटे हैं। तो मैं उनको कहने लगा, भलेसा में तो जो हमारा वोटर है वो वहां से हमको पैसे दे सकता है। मुझे 1000 लड़कों ने ऑफर किया। आप ख्याल करोगे, एक ऐसा गरीब है जिसको चाय दूध, मतलब चाय पीने के लिए दूध नहीं घर में,
और मेरे खाते में 5,000 रुपए। मैंने कहा डाला किसने ये? जब मैं देखता हूँ तो आप ख्याल करोगे 20 लाख रुपए मुझे ऐसे जमा हुआ है। कैसे? 5-5 हजार रुपए गरीब लोगों ने डाला है, जिनका कोई है ही नहीं वारिस। अब देखो नंबरदार है, भेड़ू रखा था मेरे ऊपर, फिर कितना गरीब है। देखो श्रद्धा देखो लोगों की, चंदा करके तो लोग कर लेते हैं, ये तो श्रद्धा है साहब के, हम प्यारे हैं आप सब लोगों के, लेकिन एक आदमी को कितनी श्रद्धा है। इस तरीके से कितने भेड़ू रखे हैं? 650 भेड़ू सारे जम्मू कश्मीर में भद्रवा कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो कितनी श्रद्धा है लोगों को। तो मैंने कहा ये शराब पिलाएं तो हम खुद से कह रहे हैं उनको कि शराब पी लेना, पैसे बांटेंगे तो पैसे खा लेना, लेकिन वोट जो है वो बीजेपी को देना, किसी और को नहीं देना। तो लोगों ने भी वो किया, शराब भी पी, पैसे भी बांटे, वो भी खाए और वोट बीजेपी को दिए। तो वो जो दूसरे लोग थे जिन्होंने बांटा था वो कहते हम जीते हैं, उन्होंने 4 लाख के पाटम लाए थे। मुझे एक बदवा वाला कहने लगा 4 लाख के कालीन ने पाटम खरीदे हैं। मैंने कहा वो सस्ते रेट में मुझे मिलेगी लाश। इस तरीके से हकीकत है, कोई गप नहीं है ये। 4 लाख के पाटम लाए थे उन्होंने, भेड़ू ला के रखे थे उन्होंने, ढोल ढमाके ला के रखे थे होटलों में, 4 होटल बुक किए थे। लेकिन जब लीड शुरू हो गई पहले से ही, वो लीड खत्म नहीं हुई, ना उनके ढोली देखे, ना उनके भेड़ू देखे, ना उनके लीडर देखे, सारे गायब हो गए। तो ये आप लोगों की मैं आप लोगों को इसलिए बधाई देने आया हूँ, जहां आपका पसीना गिरेगा हम खून बहाने के लिए तैयार होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो जहां भी कोई कमी होगी, ये जो हमारे छोटे लोग हैं, किसी की मजबूरी होगी, हमारे यहाँ पे बूथ इंचार्ज है, शक्ति केंद्र इंचार्ज है, हमारे पे यहाँ मंडल प्रधान है। मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि जिसको पेंशन नहीं है कम से कम उसके कागज बनाओ, इनको ऑनलाइन करके इनकी पेंशन लगवाओ। किसी को राशन कार्ड नहीं है, उसके लिए हम बात कर रहे हैं कि क्यों राशन कार्ड क्यों नहीं बन रहे, उनको राशन कार्ड बनवाएंगे। जॉब कार्ड जो है जिनको कमी है उनको जॉब कार्ड बनवाएंगे, लेबर कार्ड की कमी है उनको लेबर कार्ड बनवाएंगे। इस तरीके के छोटे मोटे काम हम करेंगे, ये हमारे लोग करेंगे। और मंडल में आपको कोई थाने में परेशानी आ जाती है, आपको एसडीएम के पास परेशानी आती है, यही तो काम होते हैं छोटे मोटे। ये हमारे महात्मा सिंह जी रात दिन खड़े हैं, जावेद दरगर साहब है यहाँ पे, महेंद्र सिंह जी हैं और बड़े सारे लोग हैं हमारे जो ये काम करते हैं। और जो बड़े बड़े काम है, जैसे आपने कहा हमने नागनी में सड़क पहुंचानी है, क्योंकि घास देखना है गुरशान वालों ने तो नागनी में सड़क हमने जरूर पहुंचानी है। तो नागनी में सड़क जो है तो हमने पहुंचानी है, तो सोचेंगे कि इसको बघार तक ले जाएंगे। फुटपाथ सड़क की क्या बात है, ये सारे हमने काम करने हैं। और इस बार अगर ऊपर वाले ने चाहा तो आपको अगली बार कोई भी काम मतलब कहने की जरूरत नहीं होगी। तो एक बार आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप लोगों ने मुझे 10,500 वोटों से, पहले नंबर पे गुलाम नबी आजाद साहब ने 47,000 वोट लिया था और आज मैंने 42,500 वोट, दूसरा नंबर मेरा है। और डिस्ट्रिक्ट में 10,500 वोटों से सिर्फ गुलाम नबी आजाद साहब जीते थे और अभी तक कोई नहीं जीता। जब से इलेक्शन होते हैं 10,500 वोटों से हम जीते हैं, इसके लिए आपको बधाई देना चाहता हूं। आगे भी जिस खुशी से, जिस वलवले से, जिस जोश से आपने हमारा साथ दिया है, भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है, भारतीय